दोस्तों नमस्कार। पिछली दफ़े मैंने बताया था कि ज्योतिष का आकर्षण किस तरह है समाज को अपनी तरफ खींचता है। हर व्यक्ति के अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ संघर्ष होता है, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं और ऐसी स्थिति में वह हर नई विधा की तरफ आकर्षित होता है जिससे उसको भविष्य का पता लग सके या भविष्य सुधर सके। ऐसी अनेक विधाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर जो ज्योतिष के विज्ञापन चलते रहते हैं और जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो उसको यह सुनने को मिलता है कि ज्योतिष तो भाई आस्था का विषय है, आप आस्था रखते हो तो ग्रह फल देंगे, आप आस्था नहीं रखते हो तो फल नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में उसके सामने ज्योतिष की पुस्तकों का संसार खुलता है और ज्योतिषी उसको नासा से ली गई अनेक जानकारियों को महर्षियों के नाम से प्रस्तुत करता है। जैसे कोई ज्योतिषी यह कहेगा कि सूर्य पृथ्वी से 14-15 करोड़ किलोमीटर दूर है, पर यह जानकारी ऋषियों की नहीं थी, बल्कि ये आधुनिक विज्ञान की जानकारी है। पर आप ज्योतिष की कोई पुस्तक देखोगे तो उसमें आधुनिक सौर मंडल का विवरण होगा, साथ में महर्षियों के नाम होंगे, जिससे पढ़ने वाले को हमेशा यह लगता है कि हमारे धर्म के जो महर्षि थे उनको इस सौर मंडल के बारे में बहुत सी सही जानकारी थी। इस तरह वह महर्षियों के प्राचीन ज्ञान से अभिभूत होकर और ज्योतिषी के कहने पर यह मानता है कि ज्योतिष एक आस्था का विषय है और इसलिए वह ज्योतिष पर आस्था करने लगता है। अब इस सब की एक खिचड़ी बनती है जिसमें ऋषियों के नाम से बताए जा रहे प्राचीन ज्ञान के नाम पर आधुनिक ज्ञान प्लस उस व्यक्ति का अनेक लोगों से सुनी हुई बातों के कारण ज्योतिष के प्रति बढ़ता हुआ अंधविश्वास, महर्षियों के प्रति श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विज्ञापन का लालच और संघर्ष नहीं करने की उसकी विशेषता, जो कि हर व्यक्ति की होती है कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का संघर्ष पुरुषार्थ से सामना नहीं करना चाहता, उसको वह साधारण से उपाय के तरीके से हल करना चाहता है।
और इस सब भ्रम का ये भ्रम ही है, ये कोई इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है, यह सब भ्रम ही है। और इस सब भ्रम को मिलाकर एक ऐसा नशा तैयार होता है जो उसको ज्योतिष के प्रति आस्था को भगवान के समकक्ष कर देता है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि ज्योतिष तो दैवीय ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, यह तो मनुष्य की क्षमता के बाहर का ज्ञान है। ऐसी बातें सुनकर वह यह मान लेता है कि वास्तव में ज्योतिष एक आस्था का विषय है और उसको ज्योतिष पर आस्था रखना चाहिए। अब इसी आस्था के चक्कर में वह एक ज्योतिषी के पास जाता है, असफल होने पर दूसरे ज्योतिषी के पास जाता है और यह प्रक्रिया उसकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। न ज्योतिषी उसको ठगने से पीछे हटते हैं, न बेचारा वह व्यक्ति लगातार ठगे जाने पर भी ज्योतिष से और ज्योतिषी से दूर नहीं होता, बल्कि नए नए ज्योतिषी ढूंढता रहता है, नए ज्योतिषियों के नाम पूछता रहता है, जिससे वह किसी अच्छे ज्योतिषी के पास पहुंच जाए। अब अच्छा ज्योतिषी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सबके पास वही ज्योतिष के सिद्धांत हैं। हर बार उसको ज्योतिष पर आस्था रखो, भगवान पर आस्था रखते हो, अगर रखते हो तो ज्योतिष पर भी आस्था रखो। फिर उसको कहेंगे कि ज्योतिषी गलत हो सकता है पर ज्योतिष बिल्कुल सही है। ऐसी ही बातों से उसको भ्रम पैदा किया जाता है, उसको वेद का नाम लेकर, कुछ शास्त्रों के नाम लेकर उसको उसके भ्रम को लगातार मजबूत किया जाता है। अब आप इसको बिल्कुल भ्रम मानिए कि ज्योतिष आस्था का विषय नहीं है, क्योंकि ज्योतिष सिद्धांत, गणित और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति की गणना की जा सकती है, सिद्धांत की जांच की जा सकती है, तो फिर ज्योतिष गलत क्यों हो सकता है? आस्था भगवान के प्रति होती है, क्योंकि भगवान का ना कोई गणित है, ना कोई सिद्धांत है, ना भगवान ग्रहों के अनुसार चलते हैं। तो ज्योतिष को भगवान के समकक्ष रखने का भ्रम बहुत ही गलत है। इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकलिए कि ज्योतिष पर आस्था रखना चाहिए। इसी तरीके के दूसरे जो भ्रम फैलाए जाते हैं, जिसके चक्कर में जातक फंसता है, उन पर अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। आप इस लगातार चलने वाली श्रृंखला को सुनते रहिए,
धीरे धीरे आपके सभी भ्रम दूर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।